आपको बता दें इस वक्त एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आपके टीवी स्क्रीन पर, और ये बड़ी खबर सुरेश भारद्वाज ने दरअसल हरदीप पुरी से मुलाकात की है। हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने हरदीप पुरी से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, और ये आपको बता दें कि शहरी विकास स्थापना दिवस को लेकर सुरेश भारद्वाज ने उनसे मुलाकात की और कार्यक्रम को लेकर आमंत्रण दिया गया है। 29 सितंबर के कार्यक्रम को लेकर दरअसल आमंत्रण दिया गया। तो स्पर्श शर्मा इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्पर्श, सुरेश भारद्वाज ने हरदीप पुरी से मुलाकात की, इस मुलाकात में क्या खास? देखिए, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज दिल्ली दौरे पर आए हुए थे। केंद्रीय शहरी आवास एवं विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से जो है मुलाकात हुई है। और शिमला में जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में शहरी विकास विभाग का जो स्थापना दिवस मनाया जाना है, उसको लेकर निमंत्रण जो है फिलहाल केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को जो है दिया गया है। और इसके अलावा अगर हिमाचल प्रदेश में जो विभिन्न परियोजनाएं चल रही हैं, उनको किस तरीके से तेज गति से आगे बढ़ाया जा सकता है, केंद्र का किस तरीके से सहयोग लिया जा सकता है, राशि जो है आवंटित कराई जा सकती है, तमाम मुद्दों को लेकर जो है आज जो प्रदेश के सुरेश भारद्वाज मंत्री हैं, उन्होंने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की है। तो कई विकासात्मक परियोजनाओं को लेकर मुलाकात हुई। शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि हरदीप पुरी से सुरेश भारद्वाज ने मुलाकात की है और कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से प्रदेश के विधायकों और उपायुक्तों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की और 25 सितंबर को राज्य में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे और चौथे चरण के शुभारंभ की तैयारियों की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल शिमला में इस अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत करेंगे। इस मौके पर उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो पूरे देश भर में चल रही है, उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में भी बहुत बड़ी संख्या में है, लगभग 29 लाख लोग उसमें लाभान्वित हुए हैं। और इस योजना का जब शुभारंभ हुआ था, तो उसके बाद जब ये सारा काम चल रहा था आगे, मध्य प्रदेश सरकार ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे लोगों जो लाभार्थी हैं उनको प्रधानमंत्री जी के साथ जोड़ा था। और उसी तर्ज पर हम हिमाचल प्रदेश में भी इस कार्यक्रम को करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री ने की पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे और चौथे चरण के शुभारंभ की तैयारियों की समीक्षा, और इस समीक्षा के बाद वो मीडिया से मुखातिब भी हुए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आमतौर पर जब बरसात समाप्त होती है, उसके बाद एक असेसमेंट होती है, सेंटर की टीम भी विजिट करती है, और हम हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसान का जायजे के लिए हमने सभी डिप्टी कमिश्नर को कह दिया है कि वो आकलन करें, असेसमेंट करें अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में। और उसके साथ साथ में जब वो टीम केंद्र से आएगी विजिट करने के लिए हिमाचल प्रदेश में, उस असेसमेंट के आधार पर हम केंद्र को जो आकलन होगा असेसमेंट का, उसको भेजेंगे और केंद्र से आग्रह करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो क्षति हुई है, नुकसान हुआ है और जान माल की, और उसके साथ साथ में इस बरसात के कारण जो हमारे विभिन्न प्रोजेक्ट्स जो है प्रभावित हुए हैं, तो उसके लिए केंद्र उचित मदद हमारी करे। हमने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया था, पहले तय भी हो गया था, लेकिन बीच में प्रधानमंत्री जी की व्यस्तता के कारण जो है उन्हें निर्धारित किया कि इस कार्यक्रम में पीयूष गोयल जी रहेंगे। बहुत जल्दी आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की जो हमारी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, हमारी स्कीम्स हैं, उनके संदर्भ में प्रधानमंत्री जी पूरे प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे, जिसमें हिम केयर है, जिसमें सहारा, मुख्यमंत्री सहारा योजना है, जिसमें हमारी गृहिणी सुविधा योजना है। पीयूष गोयल जी 25 तारीख को शिमला आ रहे हैं, और 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती भी है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, मतलब जनसंघ के संस्थापक के रूप में जिनको जाना जाता है। उस दिन हम इस कार्यक्रम को पीटरॉक में करेंगे, और उसके अतिरिक्त लगभग 140 LED
लगेंगी। पूरे प्रदेश भर में सभी विधायकगण अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। कभी घटते हैं, कभी बढ़ रहे हैं, ऐसे केसेज आ रहे हैं। नंबर ज्यादा नहीं ऐसा आ रहा है, लेकिन अभी तक भी इस तरह से 25 तारीख तक हमने कहा रुकने के लिए, और 25 को कैबिनेट में निर्णय ले लिया जाएगा। और बच्चों का भविष्य है और भविष्य के साथ न्याय होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। बच्चे भी चाह रहे हैं कि अब हमको स्कूल जाना है, पेरेंट्स भी चाह रहे हैं कि अब स्कूल भेजना चाहिए। और मैं समझता हूँ बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा जो है नुकसान हुआ उसका। कुल्लू में परसराम और उनकी पत्नी पर किए जानलेवा हमले को लेकर कांग्रेस न्यायिक जांच की मांग कर रही है। दलित व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर शिमला के रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे प्रदर्शन किया और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर न्यायिक जांच की मांग भी की। देखिए, जैसा आपको मालूम है कि कुछ दिन पूर्व कुल्लू में हमारे जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित हमारे जो कार्यकर्ता थे, पति और पत्नी दोनों पूर्व में प्रधान रहे हैं, उन पे कातिलाना हमला हुआ, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। जो पति हैं परशुराम जी, उनकी तो मृत्यु होगी, जीवन मृत्यु से वो काफ़ी दिनों तक लड़ाई लड़ते रहे पीजीआई में। और जो उनकी पत्नी है योमा देवी, वो अभी तक जो है उपचाराधीन है नेर चौक जो मेडिकल कॉलेज है। उन्होंने मुझे ऐसी बातें बताई जिनको सुन के जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह से जो है उन वहशी दरिंदों ने उन पे हमला किया। और वो महिला थी और उन महिला के साथ जिस तरह से उनके कपड़े फाड़े गए, सिर जो है शर्म से झुक जाता है। और ये देवभूमि में इस तरह की कानून व्यवस्था है, हमें बहुत हैरानी है कि आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है लचर है। अंतर्गत जो है रफा दफा करने का प्रयास हो रहा है, जिसे हम होने नहीं देंगे। हम राज्यपाल महोदय से ये मांग करने जा रहे हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। और साथ में क्योंकि जो परिवार का कमाने वाला था उसको तो वो तो जो है उसकी तो मृत्यु हो गई है, उनका कत्ल हुआ है। तो उनके परिवार में उनके 2 पुत्र हैं, कम से कम एक पुत्र को जो है सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। इस आशय को लेकर हम ज्ञापन सौंपने वाले हैं। पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रम आदित्य सिंह मंगलवार को अचानक दिल्ली पहुंचे। वहां पर कांग्रेस के आला नेताओं के साथ मुलाकात की। हालांकि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका शिमला में है। वहीं पर विक्रम आदित्य सिंह अपनी माता के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां पर उन्होंने AICC महासचिव संगठन KC वेणुगोपाल के साथ मुलाकात की और प्रदेश के धरातल की वास्तविक परिस्थितियों से अवगत भी करवाया। हिमाचल प्रदेश मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान जताया गया था वो बिल्कुल सटीक साबित हुआ। कल से ही प्रदेश के अधिकांश इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। प्रदेश के 4 अलग अलग जिलों से आई तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर झमाझम मेघ से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पहली तस्वीर सिरमौर जिले के राजगढ़ से है, दूसरी सोलन जिले के अर्की से, तीसरी तस्वीर किन्नौर जिले से सामने आई है और चौथी और आखिरी तस्वीर बिलासपुर से, जहां पर बारिश का दौर जारी है। नाहन के चोमियार कोराड़ गांव में बादल फटने से लोगों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि बादल फटने से कोई जानी नुकसान तो फिलहाल नहीं हुआ, लेकिन अभी तक आपको जानकारी ये दे दें कि पानी के तेज बहाव के कारण लोगों की कई बीघा जमीन बह चुकी है। ताजा अनुमान के मुताबिक फसलों का 90,000 के करीब का नुकसान लगाया जा रहा है। बता दें कि अभी नाहन और आसपास के इलाकों में भी फिलहाल रुक रुक कर बारिश जारी है। अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से आई तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर क्वीन ऑफ हिल्स शिमला में झमाझम मेघभर से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। और ये नजारा जो आप देख रहे हैं रिज मैदान शिमला का है, जहां पर वादियों का नजारा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। बिलासपुर की श्री नैना देवी की अगर बात करें तो यहां पर भी झमाझम बारिश हुई। बारिश के कारण घरों और दुकानों में पानी घुस गया। भूस्खलन के चलते भाखड़ा डैम, नगल श्री नैना देवी मार्ग भी बंद हो गया। बारिश ने जहां पर दुकानदारों को बेहाल कर दिया है, वहीं पर स्थानीय लोगों को भी बारिश के कारण काफी
परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साल 2022 में इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाली 3 टेस्ट मैच और 3 T20 मैच श्रृंखला के एक मुकाबले की मेजबानी करने का मौका धर्मशाला को भी मिलेगा। 3 T20 मैचों की सीरीज में एक मैच हिमाचल के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सब कुछ ठीक रहा और हिमाचल में कोविड संक्रमण की स्थिति ठीक रही तो यहां पर मैच होना लगभग तय है। तो श्रीलंका सीरीज का ये मैच 15 मार्च को खेला जाएगा। अभी तक फिलहाल शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बैठक में ये बड़ा फैसला किया गया। कोविड के चलते लंबे अरसे से दरअसल यहां पर कोई मैच नहीं हुआ है। पिछले साल मार्च में यहां पर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच हुआ था। ये भी आपको जानकारी दें कि ऐसे में अब दोबारा 1 साल बाद यहां पर इंटरनेशनल मैच होगा। बीसीसीआई के पास भारत में 10 क्रिकेट स्टेडियम है और लिस्ट में धर्मशाला तीसरे नंबर पर आता है। यहां पर 25,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। इस क्रिकेट स्टेडियम की पहचान विदेशों में भी हो चुकी है। बता दें आपको कि कई विदेशी क्रिकेटर्स धर्मशाला स्थित स्टेडियम को बेहतर बता चुके हैं। समुद्र तल से 1317 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है स्टेडियम। 25,000 लोगों के बैठने की क्षमता। रिवर एंड कॉलेज एंड से यहां पर बॉलिंग होती है। हिमाचल विज्ञान केंद्र हिमाचल प्रदेश के सभी पर्यटक स्थलों समेत धार्मिक जगहों पर वेदर डिस्प्ले स्क्रीन लगाने जा रहा है ताकि सैलानियों और श्रद्धालुओं को हिमाचल के पल पल के मौसम की जानकारी मिल सके। कैसे ये संभव होगा, कहां कहां ये लगने वाला है, सब कुछ आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो सैलानियों को मिलेगा मौसम का अब हर अपडेट। पहले चरण में 4 जगह चुनी गई है। 2 पर्यटक 2 धार्मिक स्थल पर डिस्प्ले लगेगी। बता दें आपको कि शिमला चंबा के डलहौजी को चिन्हित किया गया है। धार्मिक स्थल बाबा बालकनाथ चामुंडा मंदिर भी इस फेहरिस्त में शामिल है। मौसम के अनुसार खुद को तैयार अब लोग कर सकेंगे क्योंकि पल पल की जानकारी उनको वेदर डिस्प्ले स्क्रीन से मिलेगी। वेदर डिस्प्ले स्क्रीन का कंट्रोल राजधानी शिमला में होगा। ऑनलाइन सभी एलईडी स्क्रीन यहां से कनेक्टेड भी होंगी। 23 सितंबर को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बिलासपुर दौरे पर रहेंगे। बिलासपुर में सीएम जयराम ठाकुर कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से सीएम के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। विधायक सुभाष ठाकुर ने बताया कि बिलासपुर के लुहणु मैदान में करीब सुबह 10 बजे सीएम पहुंचेंगे और कंदरौर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सीएम 287 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बिलासपुर सदर में कार्यक्रम, जो हमारे डेवलपमेंट वर्क्स हैं, कुछ सैंक्शनड वर्क है, कुछ जो काम कंप्लीट हुए हैं, उन सब का ये कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम कंदरौर में 23 तारीख को 11 बजे कार्यक्रम होगा। उसके शिलान्यास और लोकार्पण होगा। यह टोटल 287 करोड़ 67 लाख के काम हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। दशहरा में जिले के सभी भागों से देवी देवता भाग लेंगे और हफ्ते भर ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में देवी देवताओं का महासमागम श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बनेगा। ये बात शिक्षा, कला, भाषा एवं संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कुल्लू के जिला परिषद सभागार में अंतर्राष्ट्रीय पर्व दशहरा
उत्सव के आयोजन को लेकर बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि सीएम जयराम ठाकुर से इस बारे में बातचीत की जाएगी और बैठक के बाद ही पूरा फैसला किया जाएगा। इस बैठक में दशहरा कमेटी के सभी सदस्य उपस्थित रहे और सभी से हमने विचार विमर्श किया और बहुत गहनता से चर्चा की है और हम सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस वर्ष दशहरा अच्छे से मनाया जाएगा और उस समय अभी हम इस बात पर भी नज़र रखे हैं कि कोरोना की स्थिति क्या होती है। नाहन से विधायक राजीव बिंदल ने एसडीएम और नगर परिषद के बाकी कर्मचारियों के साथ मिलकर नाहन फाउंड्री के भवनों का दौरा किया। ये पुराने भवन अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान राजीव बिंदल ने बताया कि पिछले 3 सालों से इन भवनों को हटाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन परमिशन नहीं मिलने की वजह से अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। हालांकि अब परमिशन मिलने के बाद इन भवनों को हटा के जगह का सही इस्तेमाल पार्क बनाने के लिए और पार्किंग बनाने के लिए किया जाएगा। तरह तरह से लोग इन जो खंडरात हैं उनको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लगभग 3-3.5 साल लगातार कोशिश करने के बाद आज हमें ये बताते हुए आनंद की अनुभूति होती है कि हमारे पास गवर्नमेंट से स्वीकृति आ गई है इन खंडरात को डिमोलिश करने की। अब इसको डिमोलिश करेंगे और तीनों वार्ड के बीच में रहने वाला जो क्षेत्र है इसमें कुछ हिस्से में पार्क बनाया जा सकता है, कुछ हिस्से में पार्किंग बनाई जा सकती है। चलिए अब हिमाचल की बाकी खबरों का रुख फटाफट अंदाज में करते हैं। नूरपुर के जिला महामंत्री रणवीर सिंह निक्का ने मंत्री राकेश पठानिया के बेटे पर लगाया आरोप। कहा राकेश पठानिया के बेटे ने कैसे एक गाड़ी 2 जगह करवाई फाइनेंस। कांग्रेस नेता राम आजाद ने प्रशासन पर उठाए सवाल। कहा पर्यटन स्थलों का विकास करने के नाम पर किया जा रहा घोटाला। कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन का ऊर्जा मंत्री पर निशाना। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी को बताया पावरलेस मंत्री, विकास के नाम पर लोगों को कर रहे गुमराह। ऊना में हिमाचल किसान सभा के पदाधिकारियों की हुई बैठक के बाद प्रधान रंजीत सिंह के नेतृत्व में समस्याओं को लेकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। बिलासपुर के क्षेत्रीय अस्पताल के लिए 21,33,000 रुपए का बजट किया गया पास। अस्पताल के ओपीडी परिसर में लगाई जाएगी नई शेड। ऊना में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। उपायुक्त राघव शर्मा समेत कई लोग रहे मौजूद। सोलन में टमाटर की फसल के उचित दाम न मिलने से परेशान हुए किसान, साथ ही खेतों में बंदरों के आतंक को लेकर भी प्रशासन से किसानों ने मदद की लगाई गुहार। हमीरपुर के छात्र निशांत का अमेरिकी कंपनी में हुआ चयन। निशांत का कंपनी के साथ 1.5 करोड़ रुपए में हुआ करार। ज्वाली में ग्रामीणों ने लगाया निःशुल्क हार्ट कैंप का आयोजन किया गया। करीब 150 से ज्यादा लोगों ने करवाया चेकअप। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कुल्लू में जनवादी महिला समिति ने किया विरोध। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। सोलन के डाक विभाग में मनाया जा रहा हिंदी पखवाड़ा। सुपरिंटेंडेंट रतन चंद शर्मा ने दी इस बात की जानकारी। पाउटासाही में करंट लगने से हाथी की हुई मौत। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की शुरू। बिलासपुर के घुमारवी के पास नाले में मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच की शुरू। बिलासपुर में डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर सामाजिक कल्याण एवं नारी उत्थान समिति की पहल। बिलासपुर के विकासखंड सदर में लगाया 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। महिलाओं को बताया उनके अधिकार। पाउटासाही में महिलाओं और किशोरियों को बांटी सेफ्टी किट। पुरवाला के अम्बेडकर भवन में आयोजित किया गया कार्यक्रम। ज्वालामुखी डारासिवा महाविद्यालय में विशेष जागृति कार्यक्रम का आयोजन। थाना प्रभारी ने दिए छात्रों को साइबर क्राइम, कड़ी सुरक्षा और नशा निरोधक विशेष जानकारी।
अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन, बढ़ते गैस सिलेंडर समेत खाद्य वस्तुओं के दामों को लेकर किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। हमीरपुर बाजार में रेहड़ी फड़ी यूनियन के पदाधिकारियों ने की कार्यकारी अधिकारी से मुलाकात, रेहड़ी फड़ी धारकों की समस्याओं को दूर करने की उठाई मांग। हमीरपुर में एनएसयूआई इकाई के पदाधिकारियों ने बंद पड़े बस रूटों को बहाल करने के लिए एचआरटीसी के डीएम को सौंपा ज्ञापन, मांग की है कि पिछले काफी दिनों से बंद पड़े हुए रूटों को बहाल किया जाए। नेशनल हाईवे 707 पांवटा में खोदी गई नाली से आमजन परेशान, सड़क किनारे बनी नालियों में जागिरी कार, गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं लगी। स्वारघाट पुलिस ने चोरी के कुछ घंटे बाद ही पकड़ा ट्रक से बैटरी चोरी का आरोपी, ट्रक से चुराई दोनों बैटरियों को जोगों के पास बेचने की फिराक में था आरोपी। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए जनता टीवी।